Hey guys, today I am discussing about megasporogenesis. Megasporogenesis means process of formation of megaspores from megaspore mother cell through meiosis is called megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस में एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल ऑर्गन होता है. फीमेल मेगा मीन्स लार्ज, स्पोरोजेनेसिस मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पोर्स. तो ये फीमेल जो है वो फीमेल लार्ज सेल प्रोड्यूस होता है. वो किस प्रोसेस से होता है? मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं. कैसे होते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल से होते हैं. और ये मेगास्पोर्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड नंबर में होता है. और मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है. तो ये प्रोसेस होता है. इसमें कौन सा डिवीजन होता है? इसमें मियासिस. मियासिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये जो है ये फीमेल पार्ट है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं. ये स्टाइल है, ये आउटर मोस्ट ओवरी है. और उसके बाद आउटर इंटीगुमेंट्स हैं. उसके बाद इनर इंटीगुमेंट्स, न्यूक्लियस, और ये अंदर वाला ओव्यूल है. तो एक्चुअली मेगास्पोर्स फाउंड कहाँ होते हैं? जो ये न्यूक्लियस है इसमें फाउंड होते हैं मेगास्पोर्स. तो मेगास्पोर्स क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड नंबर में होते हैं. तो ये फाउंड कैसे होते हैं? यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सेल्स में होते हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस में सेल्स वगैरह होते हैं. और वो सेल्स जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. एक सेल जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है. ये हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर लेंगे. यहाँ पे जो एक सेल है उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है, लार्जर इन साइज बनता है. और ये क्या है? इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. ये होता है डिप्लॉयड नंबर 2n. दैट मीन्स डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. इसमें क्या होता है? ये लार्ज इन साइज हो जाता है. और उसके बाद इसमें होता है मियासिस. मियासिस होता है. मियासिस से क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल से आगे मेगास्पोर फॉर्म्ड होंगे. यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. ये डिवाइड हो जाएगा और 4 सेट्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेगा. ये 1 2 3 एंड 4. These are the megaspores which are produced from the megaspore mother cell, which are in diploid, and these produced in haploid. These are megaspore and they are haploid. That means n number of chromosomes are present in these megaspores. They are in linear structure. This structure is called as the linear structure of megaspore. और इसमें से out of 4 only 3 gets degenerate. These megaspores, degenerated megaspore. This one is the functional megaspore. ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये आगे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेगा गैमेटोजेनेसिस में. तो दूसरे जो होते हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इस मेगास्पोर्स को. ये हैप्लॉइड नंबर में है मेगास्पोर. इधर से जो ये प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ मेगास्पोर फॉर्मेशन तक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगागैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मेगागैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? जो मेगास्पोर है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियोसाइक और ओव्यूल भी बोलते हैं. तो ये मेगास्पोर जो है वो अप्लाइड नंबर में है, यही रिस्पॉन्सिबल रहता है. ये फर्दर इसमें क्या होती है? डिविजन्स होती है और उससे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियोसाइक भी बोलते हैं या तो ओव्यूल बोलते हैं, वो फॉर्म्ड होता है. तो कैसे होता है मेगागैमेटोजेनेसिस? मेगागैमेटोजेनेसिस को बताता हूँ. ये आ गया मेगागैमेटोजेनेसिस. मेगागैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? इसकी डेफिनेशन: मेगागैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगागैमेट्स. इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of female gamete or
embryo sac or ovule from megaspore which are already in haploid nature. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको एम्ब्रियोसेक और फीमेल ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ये होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या रहता है इसमें, मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। यहाँ पे मेगास्पोर, अभी हमने पीछे देखा मेगास्पोर फॉर्म्ड हो गया था, ये मेगास्पोर फॉर्म्ड हो गया है, एन नंबर मेगास्पोर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फर्स्ट। इसमें क्या होता है, एज यू ऑलरेडी नो, माइटोटिक में क्या होता है, वहाँ पे जो है वहाँ पे ओनली देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मींस इक्वली कैरोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्मा। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है और यहाँ पे सेल जो होता है दो पार्ट्स में जो है इक्वली डिवाइड होता है। और क्या होता है इसमें, जो सेल उसका क्रोमोसोम्स नंबर रहता है वो सेम रहता है माइटोटिक डिवीजन में। लेकिन मियोसिस में जो होता है रिडक्शन हो जाती है, जो क्रोमोसोम नंबर है, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो रिड्यूस हो जाता है हाफ में। तो इसमें जो सेम रहता है, जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम सेट है वो सेम रहेगा इसमें। तो इसमें ये क्या कर लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, यहाँ पे जो है विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यहाँ पे अंदर जो है साइटोप्लाज्मा भी जो है डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ सेल न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है पार्ट्स में, और इसमें कोई भी बाहर से वॉल फॉर्म नहीं होती है। ऐसे ये आपका एक न्यूक्लियस आ गया, दो, एक ये बन गए टू सेट ऑफ न्यूक्लियस मेगास्पोर से, और आगे फिर फर्दर डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन जिसको बोलते हैं हम। तो 2 से 4 ये फ्लोट करते हैं इसके अंदर मेगास्पोर में, और इसमें कोई भी वॉल अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 से 8 बन जाते हैं। यहाँ पे मेगास्पोर कितने फॉर्म हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस कितने फॉर्म्ड हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इनसाइड द मेगास्पोर, बट स्टिल देयर इज नो एनी वॉल फॉर्म्ड, दे आर फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्मा। सो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, ये जो है अरेंजमेंट आ जाती है इनकी, अरेंजमेंट एक प्रॉपर अरेंजमेंट आती है। ये आपका ओव्यूल है, और इसमें क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो सेल्स जो है वन साइडेड शिफ्ट होते हैं, जो तीन जो होते हैं, 3 सेल्स ऊपर वाली साइड जाते हैं ऐसे, ये सेल फॉर्म्ड हो जाएंगे 3, और 2 जो है वो सेंटर में, एक यहाँ से आता है ऊपर से माइक्रोपाइलर साइड से एक आ जाता है, एक चलाजलैंड से आता है 2 सेल, और यहाँ पे भी जो है 3 सेल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं ये चलाजलैंड पे। इस वाली साइड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर, और ये वाली चलाजलैंड, ये जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है बीच में आ जाती हैं दोनों साइड से, वन साइड से। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। उसके बाद क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को हमको बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज 7 सेल। एंड न्यूक्लियस कितने इसमें, 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज, दिस इज कॉल्ड 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज, इसी को कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं अभी आपको प्रॉपर एक डायग्राम बना के देता हूँ। तो ये आ गया आपका ओव्यूल, एम्ब्रियो जो फॉर्म्ड हो रहा है ये, उसके बाद ये बीच में 2 आगे पोलर न्यूक्लियस जिनको बोलते हैं, ये 3 जो लोअर साइड में चलाजल एंड पे, ये माइक्रोपाइलर एंड पे, इसको एक्सेल बोलते हैं। ये 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ये 2 जो है ये सिनर्जिड सेल्स होते हैं 2, और ये वाला होता है एक्सेल, और ये 2 होती हैं पोलर न्यूक्लियाई।
और ये वाली होती है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो कौन से साइड पे होते हैं, चलाजल साइड पे, और ये वाले होते हैं माइक्रोपाइलर साइड्स पे। तो इसका क्या होगा, कैसे फाउंड होता है, जैसे एक मैं एग्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये ऐसे आ गया, ये आ गया ऐसे, ये ऐसे, और इसमें क्या होता है, ये वाले जो है माइक्रोपाइलर साइड है, जो ये माइनर साइड पोर होता है इसको माइक्रोपाइलर साइड कहते हैं। इस साइड को माइक्रोपाइलर साइड बोलते हैं। और इस साइड में दो सिनर्जिड्स होते हैं, अपर साइड में, और लोअर साइड में होता है एक्सेल। ये आपके सिनर्जिड्स आ गए, ये दो सिनर्जिड्स हैं, और बीच वाला जो है इसको एक्सेल बोलते हैं। और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये वाले जो है एंटीपोडल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल, ये तीन होते हैं जो किसकी साइड होते हैं, दिस साइड इज कॉल्ड एज चलाजल साइड। ये वाली चलाजल साइड होती है, ये माइक्रोपाइलर साइड। इन दोनों को सिनर्जिड्स बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, ये दो ऊपर वाले सिनर्जिड्स, ये वाला एक्सेल। तो गाइज इसमें क्या होता है, जब एंथर जो है, जब वो पोलन ग्रेन जो है वो किस पे आता है, यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका स्टिग्मा आ गया, फीमेल का पार्ट, जो ऊपर पार्ट है जहाँ पे वो आके बैठता है, एंड जो पोलन ग्रेन आता है मेल पार्ट से, वो इस पे जब बैठेगा, यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, एक स्पेशल इंटरेक्शन होती है। वो स्टिग्मा का काम रहता है, ये केमिकल रिलीज करता है, जिससे ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये स्पीसीज जो है वो सेम है या डिफरेंट है। फिर इसके बाद अलाउड करता है, ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा आ गया। उसके बाद ये ओवरी के अंदर ओव्यूल आता है। इस ओव्यूल में माइक्रोपाइलर साइड ये आ गई, तो इस माइक्रोपाइलर साइड से ये अंदर की तरफ घुसता है। वो जो दो मेल न्यूक्लियस होते हैं उसमें, जो हमने पोलन ट्यूब होती है उसमें, एक होता है टू जनरेटिव सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, और दो जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं, मेल न्यूक्लियस जिनको बोलते हैं यार, टू स्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसमें से एक स्पर्म न्यूक्लियस जो होती है वो इस एग के साथ फ्यूज करती है आके, एक मेल न्यूक्लियस जो होती है वो एग के साथ फ्यूज करेगी, और दूसरी जो न्यूक्लियस होती है मेल न्यूक्लियस, जिसको सेकंड स्पर्म बोलते हैं, वो आके इसके साथ किसके साथ फर्टिलाइज करेगी, जो टू पोलर न्यूक्लियाई बीच में है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, मतलब इसमें तीन न्यूक्लिय जो है फ्यूज करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज one sperm nucleus fertilized with the egg cell and other one sperm nucleus fertilized with the polar nuclei. That's why they are called as double fertilizations. Two times are fertilized, that's why they are called double fertilization. And why they are called as triple fusion, because three nuclei gets fused to each other, that's why they are called as triple fusion. So इसके बाद आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस वन इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये सिनर्जिड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सिनर्जिड्स का क्या रहता है, जो अपर सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स, इनका काम रहता है, ये शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, और ये डायरेक्शन देते हैं पोलन ट्यूब को, और जो स्पर्म्स मेल स्पर्म होते हैं उसको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड द एग सेल के लिए। तो उसके बाद एंटीपोडल सेल्स होते हैं विच आल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please share, subscribe and like.